स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था सेक्शन ए में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे दिखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी एक बार प्रीवियस ईयर में लिखा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि बेटा क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सॉल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है एंड सीक्वेंस का एक रिकर्सिव रिलेशन तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। एंड यहाँ पे सीक्वेंस का जो इनिशियल टर्म है यानी कि x1 जो है वो होगा पॉजिटिव। एंड यहाँ पे एक सीक्वेंस का रिकर्सिव रिलेशन तुम्हारे सामने दे रखा है। एंड साथ में एक और इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो लिमिट है इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1/24। अभी क्वेश्चन प्लॉट किया गया है सीक्वेंस का वो जो इनिशियल टर्म है यानी कि x1 जो है x1 का वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन प्लॉट किया गया है। देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे करूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी हाथ में 3 इंफॉर्मेशन आर देयर। एक तो है इनिशियल जो तुम्हारे पास टर्म है वो होगा पॉजिटिव, उसके एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लेकिन वो पॉजिटिव होगा वो पता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा एक रिलेशन जो तुम्हारे सामने xn+1 करके दे रखा है। एंड 3 नंबर पे ये तुम्हारे पास लिमिट। अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे ये जो लिमिट है लिमिट को पहले हीट करते हैं दिमाग में। ठीक है, ये लिमिट को मैं यदि हीट कर, देखो यहाँ पे ये जो लिमिट में जो टर्म्स है कुछ स्पेशल टाइप से आ रहा है। 1/x2 x3, 1/x3 x4 ऐसे करके आ रहा है। तो ऐसे करके चलते हुए जा रहा है तो इसमें हम कोई भी चीजें कर नहीं पा रहे। लेकिन ये जो टर्म्स है इसको मैं यदि सेपरेट कर पाए यानी कि मैं यदि यहाँ पे 1/x2 1/x3 ऐसे करके मैं यदि सेपरेट कर पाए, क्योंकि देखो नेक्स्ट टर्म में भी मेरे पास 1/x3 1/x4 ऐसे करके चीजें चल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज तो जरूर आना चाहिए कि मैं यदि ये टर्म को सेपरेट कर पाए तो मेरे पास कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल होने का संभावना तो है। अभी कैंसिल होगा या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैंसिल होने का संभावना तो है। तो मेरा अभी फर्स्ट इनिशियल टारगेट होगा ये जो लिमिट में यहाँ पे जो दे रखा है इसको मैं ब्रेक करना। इसको मैं यदि ब्रेक कर पाए तो मेरा जो काम है यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कैसे करें, ये मेरा फर्स्ट इनिशियल टास्क है। किस तरीके से एक सोल्यूशन को सोचा जाए वो पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास अप्रोच पता लग गया। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अभी इसका ब्रेक तो ऐसे ही नहीं होगा, इसको ब्रेक करने के लिए मेरे को ऊपर में कुछ लिखना होगा जिसके कारण ये ब्रेक हो नीचे। इज इट क्लियर और नॉट? अभी मैं क्या करेंगे, मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर नजर डालेंगे। देखो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन 3 इंफॉर्मेशन दिया था। एक मेरे पास ये रिलेशन xn+1 इक्वल्स टू xn+4, ये एक रिलेशन है। दूसरा है x1 मेरा ग्रेटर देन 0। 3 नंबर पे वो जो लिमिट है वो तो तुम्हारे सामने दे ही रखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करेंगे, ये जो रिलेशन दे रखा है इसी रिलेशन को हीट करके मैं यहाँ पे x1 x2 x3 x4 इसके साथ जो रिलेशन है उसको मैं एक बार निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं जब n इक्वल्स टू, अच्छा उसके पहले इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखो, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखो xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू 4। क्लियर? अभी इसके ऊपर फोकस करो, अभी इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है बेटा, जब तुम n इक्वल्स टू 1 लोगे तब तुम्हारे पास मिलेगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 4। वेरी गुड। जब तुम n इक्वल्स टू 2 ले लोगे तब तुम्हारे पास यहां से मिलेगा x3 माइनस x2 इक्वल्स टू 4। ऐसे करके जब तुम n इक्वल्स टू 3 ले लोगे तुम्हें यहां से मिलेगा x4 माइनस x3 इक्वल्स टू 4। ऐसे करके चलता हुआ जा रहा है। अभी मैं यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरा यहाँ पे लास्ट दोनों टर्म किस तरीके से आ रहे हैं, xn+1 एंड xn+2। तो मैं यदि n इक्वल्स टू n+1 ले लिया तो मेरे पास n+2 वाला टर्म भी आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, मैं जब ऐसे करके चलता हुआ जा रहा है डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी मैं क्या करेंगे, n इक्वल्स टू n+1 वाले टर्म को लेते। तो जब मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू n+1 वाले टर्म बैठाएंगे ये तुम्हें क्या देगा, xn+2 एंड ये तुम्हारे पास xn+1 तो देगा ही। दैट मीन्स तुम्हारे पास xn+2 माइनस xn+1
ये भी तुम्हारे पास हो गया 4 के बराबर। इज इट क्लियर और नॉट? यदि यह तक क्लियर हो गया, अभी तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो गिवन लिमिट था वो क्या थे, वो मेरे पास ये दे रखा है। मैं इसको क्या करते, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, ठीक है ना, ताकि बार बार मुझे कॉपी ना करना पड़े। वेट करो, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके फाइन, तो मेरे पास ये लिमिट दे रखा है, राइट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे जो मिल रहा था जानकारी, इसके ऊपर नजर डालो, ठीक है। अभी देखो, मैं यदि यहाँ पे ऊपर में x2 x3 नीचे है, तो मैं यदि ऊपर में x3 माइनस x2 कर दे, नीचे x2 x3 कर दे, तो ये सेपरेट होके जो मेरे को चाहिए था, जिसका टारगेट मैंने बनाया था कि इसको सेपरेट करना, देखो ये सेपरेट हो जाएगा। कैसे? जब मैं इसको सेपरेट करेंगे x3 अपॉन x2 x3, तो ये तुम्हें दे देगा 1/x2 माइनस यहाँ पे x2 अपॉन x2 x3 कैंसिल होके तुम्हें दे देगा 1/x3। तो मैं यहाँ पे जो मेरा टारगेट था इसको सेपरेट करना, मैं इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। अभी सवाल ये है कि सर हम यहाँ पे ऊपर में ऐसे ही x3 माइनस x2, ये तो हम ऐसे ही नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे पास मीनिंग चेंज हो जाएगा इन दैट केस। तो हम क्या करेंगे, यदि ऊपर में 4 आ जाते तो मैं ये लिख पाते, क्योंकि x2 माइनस x3 जो है ये जो है इसका वैल्यू तो 4 के बराबर है। तो मेरे ऊपर में यदि 4 आ जाते तो मैं इसको लिख पाते, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली सेम टेक्निक मैं यदि इस टर्म के लिए यूज करे, x4 माइनस x3, नीचे x3 x4 है, इसको जब मैं सेपरेट करेंगे 1/x3 माइनस 1/x4, जब प्लस करेंगे देखो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी मैं इसको, जो मेरा मेन उद्देश्य था इसको सेपरेट करना, वो मैं कर पा रहे। लेकिन सवाल ये है कि सर ऊपर में तो मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, लेकिन मैं यदि ऊपर में कैसे भी करके 4 लेके आ गया तो मैं इसको लिख पाएंगे, क्योंकि देखो x4 माइनस x3 ये भी तो मेरे पास 4 के बराबर है, ये भी तो मेरे पास 4 के इक्वल है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरा टारगेट होगा अभी ऊपर में 4 लिख देना। मैं क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में 4 लिख देंगे। ध्यान से देखो, मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखो। मैं अभी क्या करेंगे, ऊपर में 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर में 4 लिखेंगे, 4/x2 x3 प्लस 4/x3 x4 प्लस डॉट 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 4/xn प्लस 1 xn प्लस 2। वेरी गुड। तो मैंने जब ऊपर में 4 लिख दिया, मीनिंग को चेंज ना करने के लिए मैं नीचे यहाँ पे 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास मीनिंग यहाँ पे अनचेंज हो गया। इज इट क्लियर? तो इसका लिमिट जो है, इसका लिमिट हो गया एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/24। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या करो, ये 4 से 1/4 से इसको जब तुम कर दोगे डिवाइड, तो यहाँ पे 1/6 बचेगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, जब जिसका टारगेट था हमारे पास 4 आ गया ऊपर में, तो मैं क्या करेंगे, 4 की प्लेस में x2 माइनस x3, सॉरी x3 माइनस x4, 4 के प्लस में x4 माइनस x3, 4 के प्लस में xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1। देखो xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1, ये हम बैठा देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, इसकी जगह में x3 माइनस x2 अपॉन x2 x3। वेरी गुड। यहाँ पे x4 माइनस x3 अपॉन x3 x4। वेरी गुड। डॉट 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 xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 अपॉन xn प्लस 1 xn प्लस 2। ठीक है ना? तो ये इसका लिमिट तुम्हारे पास मिल गया एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/6। अभी क्या करो, इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं फटाफट से। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x2 माइनस 1/x3 प्लस 1/x3 माइनस 1/x4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn प्लस 1 माइनस 1/xn प्लस 2 इक्वल्स टू 1/6। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ये जो टर्म्स है ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आखिर में कौन से टर्म बचा रहेगा? तुम बोलो सर आखिर में हमारे पास बचा रहेगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/x2 माइनस 1/xn प्लस 2 इक्वल्स टू 1/6। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, तो तुम्हारे पास जब तुम लिमिट को अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 1/x2, क्योंकि देखो x2 के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं आएगा क्योंकि x2 इज फ्री फ्रॉम n, राइट। तो यहाँ पे माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/xn प्लस 2। इसको क्या करो ना, तुम इसको ना बाई एल्जेब्रा ऑफ लिमिट तुम इसको ये लिख दो, ठीक है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तुम इसको ऐसे लिख दो या फिर तुम जो लिखे हो उसको वैसे ही रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी कंफ्यूजन आए तो। इज इट क्लियर और नॉट? एक स्टेप मुझे और करना है, मैं इसलिए उसको एक लाइन पे करना चाहते थे। अभी सवाल ये है कि सर यह तक तो हमने कर लिया, लेकिन अभी xn प्लस 2 वो कहां पे जाएगा, इसका जानकारी यदि मिल गया तो मैं 1/xn प्लस 2 वो भी मैं जानकारी दे पाएंगे, लेकिन ये कहां पे जाएगा वो मैं कैसे पता करें? इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, तो इस लाइन को रखो होल्ड पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं यदि मेरे जो दिए गए इंफॉर्मेशन था, जो रिकर्सिव रिलेशन था, उसको मैं यदि थोड़ी देर के लिए फिर से याद करें तो मेरे पास दे रखा था, ध्यान से देखो, x n प्लस 2 इक्वल्स टू दे रखा है, सॉरी n प्लस 2 नहीं, शायद n प्लस 1 था, हाँ n प्लस 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे x n प्लस 1 इक्वल्स टू xn प्लस 4 दे रखा था। क्लियर? वेरी गुड। बेटा x2 क्या होगा? तुम बोलो सर 4 प्लस x1। बेटा x1 तो है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 4 हो गया। क्लियर है? अच्छा बेटा मैं यदि x3 निकाले यहां से, तुम बोलो सर x3 हो जाएगा 4 प्लस x2। बेटा x2 है ग्रेटर देन 4, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4 प्लस x2 है ग्रेटर देन 4, यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन 8। मैं यदि x4 निकाले यहां से, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 प्लस x3। बेटा x3 है ग्रेटर देन 8, यानी कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4 प्लस इसके कारण 8, यानी कि 12। तुम खुद देखो, सीक्वेंस का x1 पॉजिटिव टर्म था, उसके बारे में जानकारी नहीं था, वही मुझे ढूंढना है एक्चुअल में, लेकिन मैं ये चेक कर पा रहा है कि x2 का वैल्यू 4 से बड़ा, x3 का वैल्यू 8 से बड़ा, x4 का वैल्यू 12 से बड़ा। ऐसे करके तुम कंटिन्यू करो, x5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस x4, यानी कि 4 प्लस 12, यानी कि ग्रेटर, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो गया 16 से बड़ा। तो ऐसे करके मेरे पास सीक्वेंस का टर्म्स क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये जो सीक्वेंस का जो टर्म्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्लियरली, इतना तो पता लग रहा है कि क्लियरली एंड सो ऑन, क्लियरली हम ये लिख सकते हैं कि xn जो है ये मेरे पास किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे x2 4 से बड़ा, x3 8 से बड़ा, x4 12 से बड़ा, ऐसे करके x5 16 से बड़ा, ऐसे करके आगे चलता हुआ जाएगा। x5 क्या होगा 20 से बड़ा, ऐसे करके आगे चलता हुआ जा रहा है। तो ये सीक्वेंस जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स मेरे पास सीक्वेंस एज इंटेंस टू इन्फिनिटी चला गया इन्फिनिटी पे। जब xn ही इन्फिनिटी पे चला गया तो xn प्लस 1 भी इन्फिनिटी पे जाएगा, xn प्लस 2 भी इन्फिनिटी पे जाएगा। दैट मीन्स ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख सकता है देयरफॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 2, ये भी मेरे पास इन्फिनिटी पे चला गया। जब ये इन्फिनिटी पे चला गया तो 1/xn प्लस 2 ये कहां पे जाएगा 1/इन्फिनिटी, यानी कि 0 पे जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास हो गया कंप्लीट 0। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम बोलो सर मेरे पास मिल गया 1/x2 का वैल्यू 1/6 के बराबर, यानी कि x2 जो है सर x2 का वैल्यू मिल गया 6। लेकिन सर मुझे तो निकालना था x1, मैं तो x2 निकाल लिया, अब क्या करें? अभी क्या करो, चले जाओ यहाँ पे फर्स्ट वाले, यहाँ पे देखो x2 एंड x1 के अंदर एक सुंदर सा संपर्क था। तुम्हारे पास x1 हो जाएगा x2 माइनस 4। मैं यदि यहाँ पे नजर डाले, बेटा x2 क्या मिल गया थोड़ी देर पहले, तुम बोलो सर x2 मिल गया 6, यानी कि x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2।
तुम्हें x1 का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा था। x2 भी पूछ ले तो भी हम कर सकते थे, x3 भी पूछ ले तो भी हम कर सकते थे। मेरे पास x1 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो बोलो सर x1 का वैल्यू निकल के आ गया 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। हमारे रेगुलर बैच में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम 100% न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, एकदम कंप्लीटली अपडेटेड ट्रेंड में, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और हमारे टेस्ट सीरीज बैच में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएम।